हाय, आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल वीके टीच। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखने वाले हैं और उसके अंदर अब आज हम सीखने वाले हैं कि मोडाल ऑक्सिलरीज के एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए। शैल वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में आज का हमारा जो काम है उसके अंदर हम सीखेंगे मोडाल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरीज को कैसे हम बदलें। तो अब ध्यान दीजिए भाई, मोडाल ऑक्सिलरी होती क्या क्या आपकी। तो आपकी मोडाल ऑक्सिलरीज होती है कैन, कर्ड, मे, माइट, विल, वर्ड, शेल, शर्ड। ठीक है भाई, और जैसे आपकी हो गई मस्ट, डेयर। ठीक है, आपकी नीड हो गई, यूज्ड टू हो गई, और टू हो गई आपकी। ठीक है भाई, एटसेट्रा। ये सारी आपकी क्या है, मोडाल ऑक्सिलरीज होती है। अब अगर हमारे सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हमें मोडाल ऑक्सिलरी दिखे तो फिर हम क्या करेंगे। तो आज हम इसी बात को सीखने वाले हैं। तो अब हम देखिए, ध्यान दीजिए भाई, मैं आपको थोड़ा रूल बता देता हूँ। देखो देखो, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से। इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस आपकी जो मोडाल ऑक्सिलरी है, मोडाल ऑक्सिलरी। ठीक है भाई, उसके बाद में V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका रहता है एक्टिव वॉइस के अंदर। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, आप क्या करना होगा, देखो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा, और आपको सब्जेक्ट का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और हमें क्या करना होगा, प्लस आपको मोडाल ऑक्सिलरी लगानी होगी। प्लस आपको बी की फॉर्म सेम रहने देनी होगी। बी की फॉर्म आपको एग्जैक्ट सेम लगानी है, और उसके बाद में आपको V3 लगाना, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा। हमें क्या करना है, मोडाल ऑक्सिलरीज के साथ आपको बी प्लस V3 लगा देना है। क्या लगा देना आपको, बी प्लस V3। ये आपका रूल रहेगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक और बात को जानेंगे कि टू इन्फिनेटिव को कैसे चेंज किया जाता है। कि जो अगर हमारे सेंटेंस में हमें टू इन्फिनेटिव दिख जाए तो उसको एक्टिव टू पैसिव कैसे बदला जाए। उसको करने के बाद फिर हम मोडाल के और टू इन्फिनेटिव दोनों के ही आपके एग्जांपल्स लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, आप देखो, अगर हमें क्या दिख जाए, अगर हमें दिख जाए टू इन्फिनेटिव, अगर हमें दिखे टू इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव होता क्या, देखो, टू इन्फिनेटिव आपका होता है टू प्लस V1। इसको आप बोल सकते हो V1 को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जीरो इन्फिनेटिव। ठीक है भाई, और डायरेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, या और इसको आप बोल सकते हो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब।
और या इसको आप बोल सकते हो रूट फॉर्म। ठीक है भाई, ये आप इसको बोल सकते हो खाली किसको, V1 को। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप इसको क्या बोलना चाहोगे। तो अब इसका रूल क्या कहता है हमें कि अगर हमें एक्टिव टू पैसिव इसको बनाना पड़ जाए तो फिर हम क्या करें। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, अब एक्टिव में तो सबको पता है कि आपका क्या लगेगा, 2 + V1 लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बात पे। आपको क्या करना होगा, 2 + B + V3 का यूज करना होगा। 2 + B + V3 का आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी लिखता हूं मैं यहाँ पे। देखो, मैंने लिखा जैसे एग्जांपल यहाँ पे, देयर आर, चलो एग्जांपल को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके तब लिखते हैं, तब आपको अच्छे से बात समझ आएगी। तो ध्यान दीजिए अभी, देखिए एग्जांपल देखिए अभी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का, कि देयर आर 50 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है भाई, अब ध्यान देने वाली बात क्या, देखो 2 + V1, 2 + V1, ठीक है, ये क्या है आपका टू इन्फिनेटिव है। लेकिन जब इसको हमें पैसिव में बदलना होगा, देखो ये तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। देखो कैसे, देयर आर 50 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ध्यान दीजिए भाई, हमने क्या किया, बी की फॉर्म को लगाया और हमने क्या कर दिया, V3 को लगा दिया, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके मोडाल्स के और इसके हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल्स को देखिए भाई ध्यान से। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये वाले आपके हैं एक्टिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के आपके एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा हर्ष कैन प्ले क्रिकेट। पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है, और लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ये वाले आपके एक्टिव वॉइस है, और जो ब्लैक से हम लिखेंगे वो आपके पैसिव वॉइस रहने वाले हैं। मैंने लिखा जैसे, यू शुड टीच मी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारा ये है। थर्ड वाला एग्जांपल जो है, शी मस्ट स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, ये थ्री हमने एग्जांपल्स लिखे। अब मैं फोर्थ वाला और लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि आई वुड हैव कॉफी, आई वुड हैव कॉफी। ठीक है भाई, अब ये जो हैव मैंने यूज किया है यहाँ पे, ये हैव खाने पीने की सेंस में है। ठीक है, ये पोजेशन की सेंस में नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को चाहो तो आप पोजेशन की सेंस भी मान सकते हो, लेकिन ये जो है इसमें, ये खाने पीने की सेंस के लिए आया है। ठीक है, जैसे आई वुड हैव कॉफी, मैं कॉफी पीऊंगा, आई वुड हैव कॉफी, मेरे पास कॉफी होगी। तो वो दोनों सेंस हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात हो रही है। पैसिव वॉइस मैंने एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है इसको। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला क्या हमारा सब्जेक्ट है भाई, एस से डिनोट किया हमने इसको, और ये वाला ऑब्जेक्ट है। साथ में क्या है, ये हमारी मोडाल ऑक्सिलरी है। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी। अब मोडाल ऑक्सिलरी क्या होती है, इट रिमेन्स सेम इन एनी कंडीशन, ये बिल्कुल सेम रहेगी।
चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, ठीक है, वो कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं डालता। अब देखो हमें ऑब्जेक्ट लेना पहले, तो मैंने लिखा क्रिकेट, तो अब कैन का तो कैन ही रहेगा, क्रिकेट कैन बी, तो मोडल ऑक्सिलरी तो हमें बी लगाना होगा, कैन बी प्लेड, अब थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी। उसके बाद हर्ष, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हर्ष, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस कि हर्ष क्रिकेट खेल सकता है और हर्ष के द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता है। ठीक है भाई। अब अगला ये है, देखो सब्जेक्ट तेरा, ऑब्जेक्ट तेरा, और ये मोडल ऑक्सिलरी रही है आपकी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब इसको सब्जेक्टिव केस बनाना होगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। अब ये शुड का शुड ही रहेगा इसके अंदर, आई शुड। अब हमने पढ़ा कि मोडल ऑक्सिलरी के साथ तो बी की फॉर्म बी ही आती है, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट। आई शुड बी टॉट बाय यू। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आई शुड बी टॉट बाय यू। लेकिन अगला सेंटेंस हमने देखा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट आपका ये है। अब देखो हमने लिखा पहले ऑब्जेक्ट को, हमने इसको क्या बना दिया, अब सब्जेक्ट। इंग्लिश मस्ट बी, अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। अगला हमारा है, ये सब्जेक्ट रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, तो हम लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, कॉफी वुड बी हैड। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैव की है वो क्या होती है, हैड होती है, ठीक है। तो ये क्या है, V3 है भाई। कॉफी वुड बी हैड बाय मी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़े और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम अब हम थोड़े और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम आगे एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं, तो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ अभी। जैसे मैंने लिखा, वी शेल इनवाइट हिम। ठीक है भाई, पहला एग्जांपल हमारा ये वाला आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। रेड वाला हम किससे लिख रहे हैं, रेड वाले जो सेंटेंस हमारे वो क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये रहा। दूसरा मैंने लिखा, दे मे हेल्प हिम, दे मे हेल्प हिम। नंबर 3 जो है आपका, रवि माइट बाय न्यू क्लोथ्स। रवि माइट बाय न्यू क्लोथ्स। अब नंबर 4 पे देखिए आप, जैसे मैंने लिखा, हर्ष मे राइट अ स्टोरी। ये वाले हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखो, अब पैसिव वॉइस ब्लैक वाले मार्कर से हम लिखेंगे, पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए भाई, फर्स्ट का क्या रहेगा, देखो अब सब्जेक्टिव केस ये रहा, ऑब्जेक्टिव ये रहा, ठीक है भाई। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो हमने लिखा, ही शैल बी इनवाइटेड बाय अस। इसके स्थान पे देखो, अब ही के साथ देखो ये शेल भी आ सकता है और ये विल भी। अब फर्क क्या है, विल ज्यादातर क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आता है। अगर मॉडर्न इंग्लिश में हम बात करें तो विल का जो यूज है वो शेल की तुलना में आप ज्यादा कर सकते हो,
ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते, ही शैल बी या ही विल बी इनवाइटेड बाय अस। अब देखो ध्यान से, दे मे हेल्प हिम, तो अब मैंने इसको लिखा ही मे बी हेल्प्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, ठीक है भाई। अगला है रवि सब्जेक्ट है और न्यू क्लोथ्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लिखेंगे पहले न्यू क्लोथ्स माइट बी बॉट बाय रवि। ठीक है भाई, अगला हमारा जो एग्जांपल है, देखो इसमें सब्जेक्ट ये है हर्ष और ऑब्जेक्ट है स्टोरी। अ स्टोरी मे बी रिटन बाय हर्ष, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी के साथ हमने क्या किया, हमने जो मोडाल्स ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस है इनको हमने बदला। इनमें एक कॉमन चीज हमें क्या दिखी, हमें बी की फॉर्म दिखी। हमें क्या दिखा, बी की फॉर्म। हमें क्या दिखा, बी की फॉर्म। हमें क्या दिखा, बी की फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट मोडाल्स की। परफेक्ट मोडाल्स में क्या होता है, मोडाल के बाद में हैव प्लस वी थ्री का यूज होता है। ठीक है, अब उनको कैसे बनाया जाए, उनको भी देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात हम करते हैं परफेक्ट मोडाल्स की। किसकी बात करते हैं, परफेक्ट मोडाल्स। अब परफेक्ट मोडाल्स क्या होते हैं, देखो ध्यान दो भाई। परफेक्ट मोडाल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट को लगाया पहले। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस की बात हो रही है भाई, एक्टिव वॉइस की। ठीक है, पैसिव की इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट को पहले लगाया, प्लस मोडाल ऑक्सिलरी को लगाया। अब मोडाल ऑक्सिलरी तो आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमें हैव को लगाना होगा और प्लस हमें वी थ्री को लगाना होगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका परफेक्ट मोडाल का। अब इसको अगर आप चाहो तो इसको आप बोल सकते हो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, हमने एक बात सीखी कि जब हैव प्लस वी थ्री आ जाए, हैव प्लस जब वी थ्री इसके अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर आ जाए, तो वो किसकी बात करता है, परफेक्ट एक्शन की बात करता है। जो काम क्या है, परफेक्ट या कंप्लीटेड एक्शन है, उसकी बात करने लग जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, लेकिन हमने एक बात को सीखा कि जितने भी परफेक्ट आपके टेंस होते हैं या आपके मोडाल ऑक्सिलरीज होती है, उनके बाद हमें बी की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, हमें बीन का यूज करना पड़ता है। किसका, बीन का, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, परफेक्ट की बात करता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखो पैसिव में कैसे इसको बदले। पैसिव का स्ट्रक्चर देखो भाई, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम थोड़े सेंटेंस भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो हमें क्या करना होगा, हमें जो सब्जेक्ट है, देखो जो सब्जेक्ट है उसको तो यहाँ पे लिखना होगा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी इसके बाद ऑब्जेक्ट, आप मान लो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम भाई, यहाँ पे ले लेंगे ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब ऐसे मानना आप। ठीक है, उसके बाद आपकी मोडाल ऑक्सिलरी। ठीक है भाई, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वी थ्री प्लस आपका जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपका पैसिव वॉइस का रहने वाला है ऐसे। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम कई एग्जांपल इसके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए अभी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, ही माइट हैव स्टोलन माई पेन। ठीक है भाई, ये वाले आपके एक्टिव वॉइस वाले। ठीक है भाई, इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे।
ये वाले एक्टिव वॉइस के हैं आपके। ठीक है भाई, ये वाले एक्टिव वॉइस के हैं, तो रेड से हम लिखेंगे इसको आगे। नंबर सेकंड पे देखो, जैसे मैंने लिखा देव मस्ट हैव ईटन माई बर्गर। ठीक है भाई, ये एक एग्जांपल ये हो गया। तीसरा जो एग्जांपल है मैंने लिखा रोहित शुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है भाई, ये तीन एग्जांपल हमने ले लिए परफेक्ट मोड डाल के। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें परफेक्ट की बात है तो हमें क्या करना होगा, बीन का यूज करना होगा। किसका यूज होगा, अब बीन का। बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बीन का यूज होगा भाई। अब देखो सब्जेक्ट तो ही है, और माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव की ओर बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस को देखो ध्यान से, मैंने लिखा माई पेन। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। माइट हैव बीन स्टोलन बाय हिम। तो इसका बन गया पैसिव, कि मेरा पेन उसके द्वारा चुराया, शायद उसके द्वारा चुराया गया होगा या हुआ हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट है, और माई बर्गर फिर से क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैसिव, ये ब्लैक वाले जो मैं बना रहा हूँ ये वाले पैसिव वाले। ठीक है, माई बर्गर मस्ट हैव बीन ईटन बाय देव। अब इसकी हिंदी क्या है, देखो हिंदी ये है कि देव मस्ट हैव ईटन माय बर्गर। देव ने पक्का मेरा बर्गर खाया होगा, मतलब काम हो गया होगा। अब क्या है ये, किसको दिखा रहा है, दृढ़ता को दिखा रहा है, काम हो गया होगा पक्का। ठीक है, अब देखो माई बर्गर मस्ट हैव बीन ईटन, मेरा बर्गर देव के द्वारा खाया गया होगा, जरूर खाया गया होगा। ठीक है, ये हिंदी है। अब जो रोहित है ये सब्जेक्ट है, और जो यू है ये ऑब्जेक्ट है। तो यू को अब हम आगे करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। यू शुड हैव, यू शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय रोहित। अब इसकी हिंदी जैसे पास्ट एबिलिटी को शो करता है, किसको दिखा रहा है, पास्ट एडवाइस को दिखा रहा है, पास्ट एडवाइस। ये पास्ट एडवाइस को दिखा रहा है कि रोहित को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। तो यू शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय रोहित, तुम्हारी मदद रोहित के द्वारा की जानी चाहिए थी। ये इसकी हिंदी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि परफेक्ट मोडाल्स वाले सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं टू इन्फिनिटी वाले, और एक टाइप को और बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, ध्यान देना। देखिए भाई, ध्यान दीजिए, टू इन्फिनिटी वाले, टू प्लस वी वन वाले। ठीक है भाई, अब होगा क्या, एक्टिव तो ये है, एक्टिव वॉइस तो सेम रहेगा ऐसे, लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात होगी तो आपको क्या करना है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री का यूज करना है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, यूज किया जाएगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे मैंने लिखा राम, एग्जाम्पल देखो भाई एक्टिव वॉइस का, राम यूज्ड टू, एक सेकेंड, जैसे मैंने लिखा देयर आर मैनी थिंग्स टू रिसीव।
देयर आर मैनी थिंग्स टू रिसीव। अब देखो 2 + V1, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव। तो इसको कैसे बदलें, देखो इसको तो सेम रखना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव वॉइस ये वाला लिखा हमने। अब मैंने लिखा देयर आर मैनी थिंग्स टू बी रिसीव्ड। ठीक है भाई, ये ऐसे बनेगा। तो कोई भी आपका टू इन्फिनेटिव वाला हो तो आपको 2 + B + V3 लगाना है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो है थोड़ा इससे अलग है, उसको ध्यान से समझिए आप। देखो अगर आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस आने लग जाए, देखो एक्टिव वॉइस की बात हो रही है अभी। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, देखो ये टू इन्फिनेटिव का ही आप ऐसे लगा लो पार्ट है, उसमें 2 + V1 इसमें भी आएगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनेगा ये, देखो कैसे। इट इज टाइम टू टेक लंच। ठीक है भाई, इस प्रकार का हो गया। ठीक है, या हम दूसरा एग्जांपल एक और लिखें, इट इज टाइम टू वॉच मूवी। ठीक है भाई, ऐसे लिख लिया हमने। इस प्रकार के कई आपके सामने सेंटेंस आ सकते हैं, लेकिन आपको देखो ये तो एक्टिव है। अब पैसिव वॉइस का देखो, अब ब्लैक वाले मार्कर से हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। देखो आपको करना क्या है, अगर आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो आपको इट इज टाइम को बिल्कुल सेम रहने देना है भाई। इट इज टाइम को क्या रहने देना, हमें सेम रहने देना है, पहला हमारा जो रूल रहेगा ये है। अब उसके बाद हमें फोर प्रेपोजिशन, फोर जो आपकी प्रेपोजिशन है उसकी नीड होती है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा है इसको सेम, देखो इट इज टाइम। अब हमें फोर प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी भाई। इट इज टाइम फोर। अब आपको रुक जाना है, आपको अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है, फोर के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इट इज टाइम फॉर लंच। अब आपको क्या करना, अब ये आपको क्या दिखा, आपको ये दिख गया टू इन्फिनेटिव। ये क्या मिला आपको, टू इन्फिनेटिव। 2 + V1 क्या है, टू इन्फिनेटिव। अब वही रूल लगेगा, देखो ध्यान से। इट इज टाइम फॉर लंच टू बी, देखो टू के बाद बी आ गया, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो भी सेम है। देखो कैसे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इट इज टाइम को सेम लिख दो भाई, इट इज टाइम। ठीक है, अब हमें रुक जाना है। अब हमें लगानी पड़ेगी फोर प्रेपोजिशन। कौन सी प्रेपोजिशन, फोर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो मूवी क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को लगा देना है एग्जैक्ट इसके बाद। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट ये क्या है, मूवी। इट इज टाइम फॉर मूवी। यहाँ तक बात ठीक थी। अब ये फिर से क्या आ गया, 2 + V1, जो कि क्या रहने वाला है आपका, टू इन्फिनेटिव रहने वाला है। अब देखो इसको कैसे, टू बी वॉच्ड। ठीक है भाई, ये हो गया B + V3। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, ये वाला क्या है आपका, पैसिव वॉइस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो वीडियो शूट करेंगे उसके अंदर हम एक्टिव पैसिव वॉइस को समझेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके होते हैं अगर वो हमारे सामने आते हैं तो उनको हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, beneficial for you, so do please do like, share and subscribe my channel. Thank you.